नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी है कोला टोका कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। यहाँ वृद्ध आश्रम का एक संस्था खोला गया है। ये तमाम बाबाओं को जो देख रहे हैं इस जगह, बाबा लोग का ये प्रयास है जो संस्था खोल करके वृद्ध लोग का सेवा करूं। भारत माता की। मैं बातचीत करता हूं यह संस्था खोलने का कैसे विचार हुआ। फर्स्ट में बात करता हूं, बाबा अपने परिचय बताइए। मेरा भूषण राय नाम हुआ जी जी। और मेरा घर कोला टोका हुआ, कुशेश्वर स्थान, जिला दरभंगा और बिहार का अस्थायी निवासी हूँ। जी जी। ये वृद्ध आश्रम खोलने का विचार कैसे आया आप लोगों में? वृद्ध आश्रम खोलने का हम जहाँ पर भी जाते थे और प्रैक्टिस भी इससे पूर्व हम जो है सो 8-10 साल पहले कर रहे थे। ग्रामीण चिकित्सक हैं आप? जी 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 जी। तो इसीलिए हम जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर माता पिता को बहुत कष्ट देख रहे थे, बहुत कष्ट होता था। उसमें जो है सो बहुत थोड़ा दिक्कत भी आता था, बहुत दिक्कत आता था। इसीलिए हम जो है सो सोचे जो ज़िंदगी में तो कुछ है नहीं, कितना हो भी काम करेंगे तो नाम जो है सो 1-2 गांव से तीसरा गांव नाम नहीं कोई जानेगा जो भूषण राय जो है सो इस गांव में रहते हैं। आजकल कोई भी ऐसा सोच ले जिस गांव में कोला टोका के जो है सो कोई तगच्छा का आदमी नहीं चिन्हेगा, 100 में 1-2 की चिंता है। दिक्कत होने का मुख्य कारण क्या था? जो बुजुर्गों लोग हैं उनको बेटा अपुतो सही से देख रेख नहीं करता था, ऐसे आपको दिमाग में फील आया क्या? जी, हम जाते थे प्रैक्टिस भी करने के लिए तो हम देख रहे थे जो माता पिता को सही से भोजन भी नहीं मिलता था, घर में सेवा नहीं मिल रहा है और जो है सो सेवा भी नहीं मिलता था, और प्लस में जो है सो दवा समय पर नहीं मिलता था। अपने घर के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए जो फ़ोन करेगा वो जो है सो उनके लिए पूर्ति होगा, और माँ बाप कहेगा तो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनको जो है सो सुबह शाम उनको दारू पीने के लिए पैसा होना चाहिए, ऐसी करने के लिए चाहिए, लेकिन उसको माता पिता को देखने के लिए पैसे नहीं चाहिए। जी जी। इसीलिए बहुत तकलीफ हुआ। इसीलिए बोले जो हम जो इतना जो है सो सनातन धर्म का माता हैं उसके लिए हम जो है सो पुत्र बनकर जो सेवा करने के लिए हम तैयार हुए हैं। तो बाबा ये बताइए, इस संस्था में बहुत सारे बुजुर्ग आ सकते हैं, तो इसके लिए पैसा जो खर्च होगा तो इसके लिए कहाँ से खर्च होगा ये बताइए। पैसा जो खर्च तो होगा जहाँ तक होगा तहाँ तक हम करेंगे, और जहाँ तक होगा समाज से भी मांगे हैं, और मेरे गुरुदेव भी हैं यहाँ पर जो पूजनीय श्री श्री 108 बाबा रामदास जो महाराज जी हैं, और उन्हीं के अध्यक्षता में हम लोग जो है सो सब जितने भी गुरुजी भी हैं उनके अध्यक्षता में हम लोग जो है सो संत महासंघ सम्मेलन को आयोजन किए हैं। इसी जो है सो सब जहाँ तक होगा तहाँ तक गाँव में भी मांग करके भी जहाँ तक होगा तहाँ तक हम लोग सेवा करेंगे। जहाँ से प्रयास होगा वहाँ से इस चीज़ को पूर्ति करना है। हिंदू समाज की, वृद्धाश्रम की, बनाने वालों की, दान देने वालों की, हम सब हिंदू सब एक हैं, सब मिल करके एक हैं। हम सब मिल करके इस आश्रम को चलाने के लिए तैयार हैं। हम सब हिंदू एक हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अपना नाम बताइए बाबा। मेरा नाम राम नारायण राय, जी जी। ग्राम चगच्छा। जी जी। हम लोग इस संस्था को स्थापित इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग इस कोसी क्षेत्र कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला के अंतर्गत पड़ता है। यह कोला टोका मेन कोसी नदी के किनारे बहता है। यहाँ के लोगों को कभी सुखाड़, कभी दहाड़, इस स्थिति से गुजरना, आपदा का मार पड़ते रहता है इस क्षेत्र के लोगों को, पड़ता रहता है जी। और यहाँ के लोगों को स्थिति सही नहीं रहता, स्थिति सही नहीं है, माँ बाप का सेवा ढंग से नहीं कर सकता है। अच्छा। इसलिए यह सोचा गया कि वृद्ध आश्रम खोल करके सारे सहयोग सब जगह से ले करके उसको चलाया जाए, उसको अच्छा से देखभाल किया जाए, उनका सेवा हो, उनका मेडिसिन का व्यवस्था हो, रहने सहने के लिए व्यवस्था हो, ताकि कपड़ा लत्ता की भी व्यवस्था हो। हाँ, कपड़ा लत्ता, साबुन, तेल, दवाई, सारा व्यवस्था होगा तब ना वो रहेंगे माता लोग। कैसे रहेंगे? जी जी बिल्कुल। संस्था में आपका क्या सहयोग है, क्या सोच आया बाबा इसमें? सोच तो है सो वृद्धा आश्रम को हम लोग को विचार विमर्श से सब कुछ चलाना है, किस तरह चले, इसी का सोच है और क्या है। जी जी जी। वृद्ध लोग को सेवा करें। करे
बाबा अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवजी दास, ग्राम अर्थुआ। ये बूढ़ा आश्रम के लिए हम सब जितना महात्मा हैं, बुजुर्ग सब हैं, और सब लोग सहयोग कर करके इस पंथ को चलाएंगे। जहाँ से हो तहाँ से सब आदमी मिलजुल करके इस आश्रम को। बाबा आप लोग आस्था से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हुए आप लोग बहुत बड़ी काम कर रहे हैं ये। हाँ, तो इसलिए हम सब महात्मा जितना है और ग्रामीण सब जो है सबसे मांग चांग करके इस अथी को चलाएंगे। और जहाँ तक होगा अपना शक्ति लगाइए। हाँ, जहाँ होगा तहाँ तक अपना शक्ति लगा कर चलाएंगे। इस चीज को मतलब परखे कैसे, जो आप लोग तो खुद बुजुर्ग हैं, सोचे कि बुजुर्ग लोग को कष्ट हो रहा है क्षेत्र में या जहाँ के भी लोग हो, तो हम लोग उनको मदद करेंगे। हाँ, ताकि उसका जीवन सही से चलेगा। लोग माता पिता को देखने नहीं चाहता है, अपना परिवार को सबको देखता है, माता पिता को साफे इन्वाइट करता है, नहीं देखता है। हाँ, इसलिए हम सब लोग इस बात को विचार किए, सब महात्मा में और सब में बुजुर्ग लोग में, कहा इस खोला जाए, सब लोग मदद देंगे, मदद कर करके चलाएंगे। जी। और कुछ बाबा है जो बातचीत करते हैं। बाबा अपना परिचय बताइए। मेरा घर बरकी कुनिया हुआ। जी। गन्नू मुखिया नाम हुआ। हम लोग बाबा के सहयोग में तैयार है, रहेंगे हर वक्त। अच्छा, ये जो वृद्ध आश्रम खोला जा रहा है आप लोग को सहयोग से, तो जिनको बेटा पुतो सही से देख रेख नहीं करता है, तो इस चीज को ध्यान देते हुए आप लोग ये आश्रम का आयोजन किए। हाँ, हम लोग को बाबा का खर हुआ, इसलिए हमको बाबा ये काम की योजना बनाया है। जिन माताओं को बेटा पुतो नहीं है वो तो अनाथ है मान लीजिए, और जिनको अगर बेटा पुतो है उनको भी कष्ट होता है आप लोग का आधार से, जो मतलब ऐसा संस्था खोला मेरा ग्रामीण से लेकर और बाबा लोग भी होता है, धर्मदास सब है, उन लोग के बहुत इन लोग के कष्ट हुआ है देखने के, माता पिता के नहीं काम करता था, इसलिए माता पिता दुखी हुआ, इसलिए लोग बाबा लोग की योजना बनाया। तो हम लोग भी बाबा के साथ समर्थन हार्दिक दिल से है। बाबा अपना नाम बोलिए। हमारा नाम जय कृष्ण दास, घर कोला। जी। तो वृद्ध आश्रम जो खोला जा रहा है, तो क्या इसमें क्या हम लोग इसी सोच लिए, वृद्ध माता को बहुत तकलीफ हो रहा है, इसीलिए हम अपने स्थान से और सब संत महंत के द्वारा हम लोग विचार किए कि ऐसा होना चाहिए, संस्था एक तो चलाया जाए ताकि मतलब उनको राहत मिले कि तत्काल उसको सेवा सत्कार हो, इसीलिए हम अभी अच्छा, ये बताइए इस संस्था में किसी जाति धर्म के लोग आ सकते हैं क्या? किसी जाति धर्म को लोग वहाँ पर टिक सकते हैं, उसको सेवा हो सकता है, उनको सेवा मिलेगा, ऐसी बात है। जी बाबा अपना नाम बोलिए। मेरा नाम सत्यनारायण ठाकुर। जी। ग्राम कोला टोका। जी। तो हम वहाँ के वासी हैं। हम इस क्षेत्र यह आश्रम खोलने का बात बताइए। बस आश्रम में खोलने का बताएंगे, आप विशेष नहीं। जी। हमने बहुत जगह से घूमे जी, लेकिन वृद्धा आश्रम से, इन समाज के समारोह से और संत भगवान की कृपा से इसमें सब मिल करके सहयोग हो करके इस प्रथा को चलावे। जी। मेरा यही कथन है। तो ये बताइए बाबा, जिनके बेटा पुतो है वह आदमी भी ये आश्रम का सहारा लेगा क्या? जी, जिनका तकलीफ होगा वो सहारा लेगा आश्रम का। सबसे तकलीफ किनको होता है बाबा? जब आप लोग संस्था खोल रहे हैं तो जिनके पास बेटा पुतो है उनको तकलीफ होता है कि जो जिनके पास बेटा पुतो नहीं, निसहाय लोग हैं, उनको तकलीफ होता है? जो निसहाय है तो उसका देह पर तो पत्थर है, ये है जो भाई हम निसहाय हैं जी, उसको तकलीफ ज्यादा नहीं होता है। जी। जिनका बेटा पुतो होता है उन्हीं को ज्यादा तकलीफ होता है। अपना परिचय बताइए। मेरा घर हुआ बड़की कोनिया। जी। मेरा नाम नकुल दास हुआ। जी। इस आश्रम का मुख्य आदमी हम लोग हैं, जितने आदमी दिख रहे हैं यहाँ पर। जी। सारे समाज मिलकर ये आश्रम को चलाएंगे, और जहाँ से होगा, बहुत खुशी की बात है, जहाँ से होगा वहाँ से सारे जितने महंत संत हैं सब मिलकर ये आश्रम को चलाएंगे। जी। उसमें जहाँ सहयोग होगा आप लोग जो खर्च होगा उठाएंगे आप लोग? जी, जहाँ से होगा वहाँ से पूर्ति करेंगे उसको। तो दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ घर घर बिहार। हमारे वीडियो को शेयर लाइक करते रहे ताकि आपको इस ढंग का अपडेट मिलता रहेगा।